कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान भारत में हालात इतने खौफनाक हो गए थे कि भारत दूसरे देशों की मदद के बिना उस स्थिति से उबर ही नहीं सकता था। यही वजह है कि दूसरी लहर के दौरान जब भारत में मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ साथ ऑक्सीजन की भारी कमी हुई तो बहुत सारे देशों ने आगे आकर भारत की मदद की। कोरोना वायरस को रोकने के लिए देश की एक बड़ी आबादी का वैक्सीनेशन करना बहुत जरूरी है, लेकिन भारत जैसे देशों में एक तरफ जहां जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन को स्टोर करने के लिए कोल्ड चेन सिस्टम बिल्कुल जीरो है, जिस वजह से दूर दराज के सुनसान क्षेत्रों में वैक्सीन को ले जाना संभव ही नहीं है। फिर वैक्सीनेशन की बात तो बहुत दूर की है और यही वजह है कि भारत में फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन अभी भी अवेलेबल नहीं हैं, क्योंकि यह दोनों वैक्सीन mRNA बेस्ड हैं और इन्हें अल्ट्रा लो फ्रीजिंग प्रोसेसेस की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जानकारी के लिए यह भी बता दें कि फाइजर वैक्सीन 5 दिन के लिए और मॉडर्ना वैक्सीन 30 दिन के लिए रेफ्रिजरेटर में रखी जा सकती है। इसके बाद यह डिग्रेड होने लगती है। भारत की इसी समस्या का समाधान करने के लिए जापान एक बार फिर से आगे आया है, जिस वजह से चीन काफ़ी ज़्यादा छटपटा रहा है, क्योंकि चीन उन देशों में से एक है जो भारत में दूसरी वेव के दौरान भारत का साथ देने की बजाय मजाक उड़ा रहे थे। एनडीटीवी में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार जापान ने भारत में कोल्ड चेन सिस्टम को डेवलप करने के लिए 9.3 मिलियन $US देने का ऐलान किया है, जिससे भारत में वैक्सीनेशन प्रोसेस को एक बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। जापान के इस ऐलान के बाद जापान की भारत में एम्बेसडर सतोशी सुजुकी ने कहा कि मैं पैंडेमिक के खिलाफ भारत की इस लड़ाई में जापान के साथ के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। इस राशि से भारत में एक स्मूथ कोल्ड चेन डेवलप हो जाएगी, जिससे कोविड-19 वैक्सीन की डिलीवरी पूरे भारत में संभव होगी। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की मदद से भारत के उन तकरीबन 55 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हो पाएगा जो दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। साथ ही नॉर्थ ईस्ट एरिया में भी वैक्सीनेशन को बूस्ट मिलने वाला है। फिलहाल वैक्सीनेशन ही एक जरिया है जिसकी मदद से भारत में कोरोना की तीसरी वेव को आने से रोका जा सकता है और भारत के इसी प्रयास को जल्दी से कंप्लीट करने के लिए जापान ने एक बहुत बड़ी मदद की है। खैर, जापान की इस मदद को आप किस नज़रिए से देखते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।